आपका नाम बड़ा दिलचस्प है, सिंहराज जाटव। मेरी दादी उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि मेरा नाम सिंहराज क्यों रखा, तो उन्होंने कहा जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए नहीं थे। अखिलेश जी से कुछ बातचीत हुई है आपकी इस बीच में? अखिलेश जी से कोई कम्युनिकेशन इस उपचुनाव के दौरान? जब मुझे टिकट दिया तो उन्होंने तब मुझसे पूछा था कि भाई आपके पास क्या समीकरण, तो उन्होंने कहा ठीक है आप तैयारी कीजिए अपनी और हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। आपने एक बड़ा बयान दिया, आपने कहा कि ये दलित समाज पर एक बड़ा एहसान किया है अखिलेश यादव ने। समाज में किया है उसका, उस एहसान का बदला। एकदम नया प्रयोग अखिलेश यादव कर रहे हैं। या सिंहराज जाटव अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा दलित मतदाता है इस विधानसभा में। बसपा आपने क्यों छोड़ी? बसपा तो आप लोगों की दलितों की पार्टी के नाम से ही शुरू हुई थी वो पार्टी। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का दिल से सम्मान करता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा उनका सम्मान करता रहूंगा। आपके दिल में ये है कि सपा बसपा साथ आ जाए 2027 में, आपके दिल में है? चलिए, आपको ऐसा लगता है तो मेरे दिल में बिल्कुल ऐसा ही है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और हमारे साथ मौजूद है सिंहराज जाटव। गाजियाबाद से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और ये वो उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर ये जो उपचुनाव में जो 9 सीटें हैं उनमें इनकी बहुत चर्चा है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है सिंहराज जी, आपका नाम बड़ा दिलचस्प है, सिंहराज जाटव। अपने नाम की कहानी बताएं जरा आप। मेरे नाम की कहानी कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने भी जब होश संभाला और मुझे जो है, मेरे से काफी लोगों ने पूछा कि भी आपका नाम सिंहराज है तो मैंने एक बार मेरी दादी जो चमेली देवी है उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि मेरा नाम सिंहराज क्यों रखा, तो उन्होंने कहा जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए नहीं थे, तो इसलिए मैंने रखा कि ये मेरा सिंह पैदा हुआ है, ये हमेशा जो है समाज की भलाई के लिए काम करेगा। सिंहराज उन्होंने मेरा नाम तब रखा। तो मतलब घर वालों ने समझा कि शेर आया है घर में। जी 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 जी। तो ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इसके पहले भी किसी ने आपसे पूछा आपके नाम का? क्योंकि नाम बड़ा दिलचस्प है। मेरे कुछ यार दोस्त पूछते हैं कई बार कि आपका नाम सिंहराज है या राज सिंह है। मैंने कहा मेरा नाम सिंहराज ही है। और उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है कि मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब मैं पैदा होने के बाद में जब नहीं रोया तो उन्हें लगा कि रो नहीं रहा है और पूरा जो है कोई इस तरह के कोई वो नहीं है कि किसी तरह का कोई डर होता ना कि, तो उन्होंने तब मेरा नाम इसे सिंहराज रखा। तो क्या आपको सिंहराज जी, क्या आपको ये हैरानी हुई जब आपको टिकट यहाँ से दिया, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने, अखिलेश यादव ने आप पे यकीन दिलाया, तो आपको इस बात की हैरानी हुई? गाजियाबाद सीट से दलित को टिकट देना ये एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे ये एक जो है बढ़िया जो है उदाहरण है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एक प्रयोग ना कह के एक उदाहरण ये कहूंगा कि जहां पे जो व्यक्ति उस क्षेत्र में अच्छा काम करता है, उस क्षेत्र की जनता से हमेशा संपर्क में रहता है, उसको टिकट देने का काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अखिलेश जी से कुछ बातचीत हुई है आपकी इस बीच में? अखिलेश जी से कोई कम्युनिकेशन इस उपचुनाव के दौरान? उपचुनाव के दौरान मेरी अभी तो उनसे बात नहीं हुई है, मगर जब मुझे टिकट दिया तो उन्होंने तब मुझसे पूछा था कि भाई आपके पास क्या समीकरण है, आप किस तरह से सीट को निकाल सकते हो। तो मैंने जो मेरी रणनीति थी मैंने उनको बताई, उनको वो अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप तैयारी कीजिए अपनी और हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। बस। तो मतलब आपने अपनी उम्मीदवारी उनके सामने पेश की थी, उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा कि क्या क्या समीकरण है और कैसे आप साधेंगे चीजों को? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। तो कितना टाइम लगा आपको ये अखिलेश यादव तक पहुंचने में और ये टिकट हासिल करने में? नहीं, देखिए मैं 2022 में भी इस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा था। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे ही मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे हमारे मित्र हैं, भाई हैं, विशाल वर्मा जी का टिकट हो गया था। तो हम अपना जो है काम वो करते रहे पार्टी का। तो अभी उपचुनाव में फिर उन्होंने जो है देखा कि भी किस तरह से जातीय समीकरण है यहाँ पे, तो उन्होंने हमसे जो है हमें बुला के वहां पे पूछा कि भाई आप किस किस तरह से चुनाव लड़ोगे। तो जब उन्हें लगा कि भाई ये चुनाव लड़ पाएंगे ठीक तरीके से, तो उन्होंने फिर हमें आगे गो हेड किया कि जाइए आप अपना चुनाव की तैयारी कीजिए और मजबूती से चुनाव लड़िए और चुनाव को जीत के आइए। आपको टिकट मिला, उससे जो है एक बात एक ये भी हुआ कि एक नए तरह का समीकरण, ये एक नए तरह का प्रयोग हो रहा है उस सीट पर। जैसे कि अयोध्या में प्रयोग हुआ था, वैसे प्रयोग यहाँ भी हो रहा है कि एक सामान्य सीट पर दलित समाज का उम्मीदवार और एक तरह का नया जातीय समीकरण सा तैयार हो रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा
इंडिया गठबंधन के सभी सीनियर नेतागणों का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझ पे विश्वास करके इस सामान्य सीट से एक दलित समाज के व्यक्ति को टिकट देने का काम किया, और जो एहसान उन्होंने हम इस दलित समाज में किया है, उस एहसान का बदला दलित समाज के एक एक व्यक्ति ने ठाना है कि उसको उस एहसान को चुकाने के लिए इस गाजियाबाद विधानसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता के लखनऊ भेजने का काम वो करेंगे। आपने एक बड़ा बयान दिया, आपने कहा कि ये दलित समाज पर एक बड़ा एहसान किया है अखिलेश यादव ने। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी है। क्या मैसेज जाएगा दलित समाज के भीतर, ये जो आप बात कह रहे हैं? मैंने जो ये वर्ड इस्तेमाल किया एहसान, वो इसलिए किया क्योंकि सामान्य सीट है, और सामान्य सीट पे अगर जनरल सीट पे किसी ऐसी कैंडिडेट को लड़ाते हैं, अभी तक ये जो प्रयोग है वो समाजवादी पार्टी ने किया है, इससे पहले अयोध्या में भी किया है, और वहां निश्चित तौर पे जो पीडीए का जो फार्मूला है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो काम वहां पे हुआ, उसी को यहाँ पे दोहराया जाएगा। एक बात मुझे और बताइए कि जो बीजेपी जिस तरह से वहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार दिया हुआ है, आप समाजवादी पार्टी ने एक दलित को उम्मीदवार बनाया हुआ है, आपके साथ में किस तरह से वोटर जुड़ेंगे, ये भी एक बड़ा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है एकदम नया प्रयोग अखिलेश यादव कर रहे हैं। मेरठ में उन्होंने किया, अयोध्या में किया, अब गाजियाबाद में किया। सिंहराज जाटव अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट हैं जोड़ने का, दलित, ओबीसी, इन सबको साथ जोड़ने का। ये बातें चर्चा में है सिंहराज जी, तो ये जाति गोलबंदी किस तरह से कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जहां तक मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, मगर फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा दलित मतदाता है इस विधानसभा में। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा दलित हैं? गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जो दलित मतदाता है, कितने होंगे टोटल दलित? लगभग 1,25,000 या 30,000 के आसपास जो है वो दलित मतदाता इस विधानसभा में है। 1,25,000 से 1,30,000 तक हैं दलित जी। और उसके बाद नंबर 2 पर? उसके बाद माइनॉरिटी के लोग आते हैं। माइनॉरिटी मुस्लिम हैं जी। वो कितने होंगे सिंहराज जी माइनॉरिटी के? वो भी लगभग दोनों मिला के 75 से 80 हजार है। अच्छा। उसके बाद में यहाँ पे ओबीसी समाज का जो अच्छा खासा बैंक है, जिसको मोस्ट बैकवर्ड हम बोलते हैं, उनका भी लगभग यहाँ पे 1.5 लाख वोट है। तो ये सारा वोट जो है वो, उसमें से मैक्सिमम वोट जो है वो इस लाइन पार क्षेत्र विजयनगर और प्रताप बिहार में निवास करता है। बाकी जो अपर कास्ट का वोट है वो आप उसमें से लेस कर सकते हैं कि कितना बच गया। वो अगर मैं आपको एक बताऊं मोटा तो वो लगभग 1.5 लाख जो है वो अपर कास्ट का वोट है। 1.5 लाख है। तो आपने जो बताया दलित, मुस्लिम और ओबीसी, ये 3 जो हैं ये आपके इस पूरे कैलकुलेशन में हैं। क्या अपर कास्ट का वोट भी साथ में आपके जुड़ रहा है? जी बिल्कुल। अपर कास्ट के जो यहाँ पे निवास करने वाले लोग हैं, इस लाइन पार क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं, वो उन्होंने मेरी कार्यशैली देखी है और निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो मेरी कार्यशैली से वाकिफ हैं। जब मैं यहाँ निगम में पार्षद रहा, जीडी बोर्ड में मेंबर रहा, तो वो जानते हैं कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। मैं भाईचारा कायम रखने का काम करता हूँ। हमेशा जब भी मैंने यहाँ पे कोई मुझे प्रतिनिधि करने का मौका मिला, तो मैंने बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के काम करने का काम किया है, और आगे भी निश्चित रूप से मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाता रहूंगा। बसपा आपने क्यों छोड़ी? बसपा तो आप लोगों की दलितों की पार्टी के नाम से ही शुरू हुई थी वो पार्टी, उसको छोड़ने की आखिर नौबत क्यों आ गई सिंहराज जी? देखिए, बसपा छोड़ने की जहां तक बात है, मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का दिल से सम्मान करता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा उनका सम्मान करता रहूंगा। ये अभी भी कह रहे हैं आप, जबकि आप समाजवादी पार्टी में तब भी ये बात कह रहे हैं आप। देखिए, उनका रिगार्ड मैं इसलिए करता हूं कि वो एक बड़ी नेता है, साथ में ही जो उन तक फीडबैक है वो ठीक से नहीं पहुंचता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो जो नीचे कोऑर्डिनेटर हैं या पदाधिकारी हैं, वो फीडबैक नहीं देते हैं ठीक से। और मैं तो हालांकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं तो एक कहूंगा कि आपस में मिलके अगर हम इस 2027 का चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इस प्रदेश में एक इतिहास रचने का काम करेंगे, और एक सरकार जो बेहतरीन सरकार चल सकती है, बन सकती है,
भाईचारे की सरकार बनाने का काम। आपके दिल में ये है कि सपा बसपा साथ आ जाए 2027 में, ये आपके दिल में है? चलिए, आपको कैसा लगता है, तो मेरे दिल में बिल्कुल ऐसा ही है कि सब लोग मिले, वो सब लोग मिले जो कहीं ना कहीं शोषित हैं, पीड़ित हैं, सताए गए हैं, जी। और वो मिलके एक साथ आगे आए और अपने आने वाली जनरेशन के भविष्य के बारे में सोचें और उनको बेहतर भविष्य देने के लिए काम करें। सिंगराज जी, समीकरण वहाँ क्या बन रहे हैं जो वहाँ पर मतदाता हैं, जैसे ब्राह्मण मतदाता, दलित मतदाता, मुस्लिम मतदाता, ये वहाँ अच्छी तादाद में बताए जाते हैं आपके इलाके में? किस तरह के समीकरण बन रहे हैं जो आपको लग रहा है आपके लिए फायदेमंद हैं अभी गाजियाबाद में? देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करूं, जी। मैं इस गाजियाबाद विधानसभा के लाइन पार क्षेत्र जिसको बोलते हैं, विजयनगर से आता जी, हूं। आप वहाँ से आते हैं, मुझे और जानकारी है। जी जी जी, और दूसरा यहाँ पे लगभग 3 लाख वोट है जो कि इस लाइन पार क्षेत्र में है। 292 बूथ यहाँ पे हैं। उन बूथों पे जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार जो लाइन पार क्षेत्र का प्रत्याशी आदरणीय अखिलेश जी ने और इंडिया गठबंधन ने दिया है, उसको यहाँ से जिता के भेजेंगे, क्योंकि यहाँ के आम जनमानस की ये पुकार है, ये मांग है कि जो उनके बीच में रहता हो, जो उनके बीच से आता हो, जो उनके लिए रात दिन खड़ा रहता हो, उसको वो वोट देने का काम करेंगे। और इस लाइन पार क्षेत्र के सम्मान में सभी लोगों ने ये, जो कि मेरी जगह जगह जहां पे भी नुक्कड़ मीटिंगें हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, डोर टू डोर में कैंपेन कर रहा हूं, उसमें ये चीज निकल के आ रही है कि कम से कम इस बार हम अपने नजदीक के अपने पड़ोसी को वोट देंगे और यहाँ से लाइन पार क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि है उसको यहाँ से बना के लखनऊ भेजने का काम करेंगे। और आगे ये रास्ता सभी उन दलों को भी करना पड़ेगा जो यहाँ रहने वाले, लाइन पार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हमेशा उपेक्षित महसूस कराते रहे। सिंगराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ में जुड़े थे सिंगराज जाटव, गाजियाबाद से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, और ये बताते हुए जो नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग है उसको बताते हुए और अपने जीत की उम्मीद को जताते हुए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।